नमस्ते दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारा चैनल द ट्रू फैक्ट पर। जैसे कि पहले भी हम बता चुके हैं, इस चैनल पे हम देश भर के न्यूज़ के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले भी हम कोरोना के ऊपर एक वीडियो अपलोड किए हैं, जिसको जाकर आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। अभी सबसे ज़रूरी बात है कि कब कोरोना वैक्सीन निकलेगा। तो अभी इस कोरोना वैक्सीन के बारे में हम एक वीडियो बना रहे हैं। चलिए इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। समग्र विश्व में लोग अपने हाथ जोड़कर यह उम्मीद बनाकर बैठे हैं कि कब कोरोना वैक्सीन आएगा और हमें कोरोना वायरस से छुटकारा मिलेगा। विश्व में जितने भी साइंटिस्ट, डॉक्टर्स और फार्मा कंपनीज हैं, वो सब दिन रात वैक्सीन के रिसर्च में लगे हुए हैं। सामाजिक और अर्थनैतिक स्तर पर सुधार लाने के लिए कोरोना वैक्सीन की ज़रूरत सबसे ज़्यादा है। तो चलिए आज बात करते हैं कोरोना वैक्सीन के बारे में कि कैसे यह वैक्सीन प्रस्तुत होता है और वैक्सीन शरीर में जाकर कैसे वायरस को कंट्रोल करता है और कौन कौन सी कंपनीज में अभी तक कौन सी वैक्सीन पर काम कर रहे हैं। तो चलिए इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। वैक्सीन बनाने के लिए रिसर्चर्स ने वैक्सीन के चारों दिशा पर काम कर रहे हैं और वो चारों दिशाएं हैं होल वायरस वैक्सीन, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन वैक्सीन, एंटीबॉडी वैक्सीन और न्यूक्लिक एसिड वैक्सीन। तो अभी हम बात करते हैं होल वायरस वैक्सीन के बारे में। इस प्रोसेस में एक वीकेंड तथा दुर्बल और वायरस के डेड फॉर्म तथा वायरस के मृत अवस्था को शरीर में इंजेक्ट किया जाता है, जिसके कारण शरीर में एक लॉन्ग टर्म के लिए इफेक्टिव इम्यूनिटी प्रोड्यूस होता है। लेकिन इसमें रिस्क ये है कि लोगों में सिम्टम ऑफ इलनेस दिखाई देता है। तो अभी हम बात करते हैं रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन वैक्सीन के बारे में। ये एक सेफ टेक्निक है जिसमें कोई लाइव पैथोजन को शरीर में इंजेक्ट नहीं किया जाता है। ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से शरीर में प्रोटीन तैयार करता है जो वायरस को मारने की क्षमता रखता है। एंटीबॉडी वैक्सीन प्रोसेस में पहले अफेक्टेड मरीज के अंदर अपने आप ही एंटीबॉडी तैयार होता है और ये एंटीबॉडी उसके प्लाज्मा में तैयार होता है। मरीज ठीक होने के बाद उसके प्लाज्मा निकालकर दूसरे मरीज के शरीर में प्रयोग किया जाता है और वो एंटीबॉडी एक तरह के वैक्सीन की तरह ही काम करता है। अब हम बात करेंगे न्यूक्लिक एसिड वैक्सीन के बारे में। इस टेक्निक में शरीर में एक जेनेटिक मटेरियल डीएनए और आरएनए इंजेक्ट किया जाता है। सेल के अंदर एक प्रोटीन सिंथेसिस होता है जो कि बॉडी में इम्यूनिटी बूस्ट करता है और वायरस को मारने की क्षमता रखता है। हालांकि ये टेक्निक अभी तक रिसर्च के अंदर ही है। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे वैक्सीन का टेस्टिंग के बारे में। टेस्टिंग एक 4 स्टेज प्रोसेस है। जैसे कि पहला प्रोसेस प्री क्लिनिकल है जो कि एनिमल के ऊपर किया जाता है। उसके बाद फेज 1 के क्लिनिकल टेस्टिंग होता है। इसके दौरान बॉडी में इम्यूनिटी रिस्पॉन्स और वैक्सीन का सेफ्टी जानने के लिए एक स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल में ट्राई किया जाता है। फेज 2 में एक एक्सपैंड सेफ्टी ट्रायल किया जाता है वैक्सीन का एफिशिएंसी जानने के लिए और सब कुछ सही चलने के बाद फेज 3 का ट्रायल किया जाता है। फेज 3 में हजारों लोगों के लिए टेस्टिंग किया जाता है। दी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस वक्त 200 वैक्सीन कैंडिडेट्स को ट्रैकिंग करने में लगी पड़ी है। उसमें से 23 वेरियस वैक्सीन अभी ह्यूमन ट्रायल्स में लगे हुए हैं। उनमें से मॉडर्ना और एस्ट्राजेनेका बहुत ही बड़े भूमिका निभा रहे हैं। हियर इज ए लिस्ट अबाउट दिस ऑल। तो अभी हम बात करते हैं कुछ वैक्सीन के बारे में। तो पहले आता है कोवैक्सीन। ये वैक्सीन भारत बायोटेक और आईसीएमआर के द्वारा एक मिलित प्रयास से अभी एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया निरीक्षण में ह्यूमन ट्रायल्स चल रहा है। पहले स्टेज में 375 हेल्दी एडल्ट्स जो कि 18 से 55 एज ग्रुप में हैं, उनको ये वैक्सीन दिया जाएगा। पर अभी एक 30 एज के व्यक्ति में इस वैक्सीन को ट्रायल किया जा चुका है। फिर उसके बाद स्टेज 2 में 750 लोगों में प्रयोग किया जाएगा जो कि 12 से 65 एज के लोगों में प्रयोग किया जाएगा। फिर तीसरे स्टेज में 1800 लोगों में प्रयोग किया। अब हम बात करेंगे ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के विषय में। ये वैक्सीन बॉडी में एक पॉजिटिव इफेक्ट शो करता है दोनों एंटीबॉडी और सेल मेडिएटेड इम्यून तैयार करने के लिए, और यह आशा किया जा रहा है कि यह वैक्सीन इस साल के एंड तक तैयार हो जाएगा। द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ आदर पूनावाला ने बोला है कि यह वैक्सीन 300 से 400 मिलियन पीपल में प्रयोग किया जाएगा साल के अंत तक। अभी भारत में 5 जगह पर यह टेस्टिंग किया जा रहा है।
अब हम बात करेंगे बायोटेक फाइजर के विषय में। जर्मनी और यूएस के मिलित उद्योग में अभी 60 हेल्दी एडल्ट में कोविड-19 के वैक्सीन के लिए यह वैक्सीन प्रयोग किया जा चुका है। यह वैक्सीन बॉडी में हाई लेवल में टी लिम्फोसाइट्स कोरोना के खिलाफ प्रोड्यूस करता है। अब हम बात करेंगे जाइकोव टी वैक्सीन के बारे में। द ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया DCGI ने जाइडस कैडिला का जिम्मा दिया है कि फेज 1 और फेज 2 का टेस्टिंग करने के लिए। दोस्तों, जब तक कोरोना वैक्सीन उपलब्ध नहीं हुआ है तब तक आप लोगों को सरकार द्वारा प्रचलित कुछ नियमों का पालन करना चाहिए, जैसे कि सोशल डिस्टेंस मानना चाहिए, लॉकडाउन तक घर में ही रहिए, ज़रूरी काम पड़ने पर बाहर निकले और मास्क और सैनिटाइजर्स का यूज करें और बुजुर्गों को ध्यान रखें। तो इस तरह के कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।